जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास टाटा पंच और टाटा पंच ईवी है दोस्तों, और ये ईवी का सेकंड बेस वेरिएंट है, मतलब स्मार्ट प्लस वेरिएंट है। और अगर इस वेरिएंट की बात करूं ना, तो मुझे लगता है कि ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि भाई कम दाम के अंदर ऑलमोस्ट जरूरत के जितने भी फीचर है ना, वो इस वेरिएंट के अंदर ऑफर कर दिए जाते हैं। आज की वीडियो में मैं बस यही दिखाने वाला हूं, क्या 2026 में इस प्रोडक्ट को लेना वर्थ इट रहेगा या नहीं, और भाई 2026 में इसके अंदर क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। अभी कुछ दिन के अंदर भाई इसका जो है फेसलिफ्ट भी आ जाएगा, बट जब ईवी की बात आती है तो ईवी का फेसलिफ्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में डिटेल में दिखाने वाला हूं, हर चीज को बड़ी बारीकी से हाथ लगा के समझाने वाला हूं, सभी चीज के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, सबसे पहले इसकी चाबी की बात करते हैं और चेकआउट करो। इस तरह की आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली एक चाबी मिल जाती है, जिसमें 3 बटन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, और फॉलो मी हेडलैम्प का बटन आपको मिल जाता है। साथ ही एक फ्लिप की देखने के लिए मिलती है, और इधर आपको टाटा का लोगो दिखाई देगा। और जो दूसरी चाबी है ना, वो सादा सिंपल आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब चाबियां तो 2 मिलती हैं, बट रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको एक ही मिलती है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये पंच ईवी का सेकंड बेस वेरिएंट है, स्मार्ट प्लस के नाम से आता है। और अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो सिर्फ 11,14,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। अब अगर आप कोई ईवी कार देख रहे हो इस प्राइस पॉइंट पे, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको इंडियन मार्केट में मिलेगा। अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर देखो, टाटा पंच की रिलायबिलिटी की बात करें तो वो तो आप जानते ही हो, टाटा के अंदर सबसे रिलायबल कार पंच है। और उसके बाद इसकी सेफ्टी की बात करें, चाहे किसी भी चीज के बारे में बात करें, तो उसमें अव्वल नंबर पे आती है ये कार। यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइसिंग 11,14,000 रुपए। अगर मैं यहाँ पर बैटरी पैक वगैरह की बात करूं तो 25 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, जिसके अंदर आपको 60 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है। और वहीं पर मैं पावर ट्रेन की बात करूं तो भाई 80 bhp की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस कर देती है। रेंज की बात आ जाती है किसी भी ईवी कार के अंदर, भाई रेंज सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। 315 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज है इसकी, बट अगर यहाँ पर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये 250 तक आसानी से निकाल देती है, अगर आप अच्छे से चला रहे हो तो। और अगर गाड़ी को बहुत ज्यादा रैव कर रहे हो तो वहां ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ जाए रेंज में, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अब मैं फ्रंट से आपको दिखाता हूँ इसके अंदर देखने के लिए क्या क्या मिलता है। अब देखो, सबसे पहले इंडिकेटर यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, बट ये बाई फंक्शनल है। यहाँ पर जब इंडिकेटर बंद हो जाता है तो आपको DRL दिखाई देने लगती है। ऐसी जरा सा हम नीचे की तरफ आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको हेडलाइट दिखाई देगी, और LED सेटअप मिलता है। इस तरीके से ये लो बीम मिल जाती है, और यहाँ पर आपको हाई बीम का सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बात करें तो भाई यहाँ पर किसी भी तरह का मतलब फॉग लाइट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर आप लगवाना चाहो डीलरशिप पे भी लगवा सकते हो, आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो। एक्टिव एयर वेंट्स की पोजीशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और देखो, अगर इस गाड़ी में बात करें तो सामने फ्रंट में लुक जो है ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई देता है बाकी नॉर्मल पंच से, क्योंकि ये ईवी के अंदर है, और यहाँ पर ये पूरा पोर्शन जो है ना कवर्ड आता है। यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट मिलता है, बट चार्जिंग पोर्ट को एक्सेस कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखो, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ सेंट्रल कंसोल पे आपको एक बटन देखने के लिए मिलता है। एक नहीं, इवन 2 बटन मिलते हैं। एक चार्जिंग गन को इजेक्ट करने का बटन है, और दूसरा वही चार्जिंग पोर्ट को ओपन करने का बटन है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो बस थोड़ा सा टैप करोगे और सामने की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट इस तरीके से खुला हुआ दिखाई देने वाला है। अब चेक करो यार, चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको AC चार्जिंग मिलती है, और यहाँ पर DC फास्ट चार्जिंग मिलती है। अब एक काम करते हैं, चार्जिंग स्पीड की बात भी कर लेते हैं। देखो, अगर इस गाड़ी के साथ जो चार्जर आता है वो 3.3 किलोवाट का आता है। अगर आप उससे चार्ज कर रहे हो घर पे, तो 10 से 100% होने में या 0 से 100% होने में गाड़ी ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे का समय लेती है। और वहीं पर आप 7.2 किलोवाट के AC फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे हो तो 10 से 100% होने में ऑलमोस्ट गाड़ी 3.5 घंटे का समय लेती है। और वहीं पर 50 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग से अगर आप चार्ज करोगे तो 10 से 80% होने में ऑलमोस्ट आपको 50 मिनट ही लगने वाले हैं। बाकी इसे बंद करना बहुत इजी है। यहाँ से आप इसे पकड़िए और इस तरीके से पुश कर दीजिए, यहाँ पर ये बंद हो जाता है। बाकी सामने अगर रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये सब कुछ आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आगे की तरफ किसी भी प्रकार का कैमरा वगैरह इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है, वो आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही ऑफर किया जाएगा। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर टायर साइज की बात करें तो भाई यहाँ पर C8 का एनर्जी ड्राइव आपको देखने के लिए मिलता है, और प्रोफाइल 185/70 R15 की ऑफर की जा रही है। भाई यहाँ पर व्हील कवर चढ़े हुए हैं, बट ये कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। अगर आपको और नए डिजाइन पैटर्न के व्हील कवर चाहिए तो मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहां से मंगा लेना। स्टील रिम का सेटअप मिलता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, बट रियर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन ही ऑफर किया जाता है। व्हील आर्चेस की बात करें तो नॉर्मल जैसे पंच के अंदर आते हैं वही आपको ऑफर किए जा रहे हैं। डोर पर देखें तो डॉट टीवी की बैजिंग आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। ऐसी ORVM की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है, और उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर कर दिया जाता है। साइड प्रोफाइल में देखें
तो यहाँ पर अगर इसका शोल्डर लाइन वगैरह देखोगे तो सब कुछ आपको ब्लैक ही देखने के लिए मिलता है और इवन यहाँ पर डोर हैंडल भी आपको ब्लैक ही देखने के लिए मिलते हैं। बी पिलर आपको ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर नीचे की तरफ डोर पर क्लैडिंग की बात करें तो नॉर्मल पंच के अंदर जो क्लैडिंग ऑफर की जाती है वही आपको ईवी के अंदर भी ऑफर की जा रही है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। पीछे मैंने आपको बताया था ड्रम ब्रेक का सेटअप ही आपको देखने के लिए मिलता है और पीछे देखें तो यहाँ पर टेल लाइट आपको इस तरीके से नजर आने वाली है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सेटअप इसकी टेल लाइट का रहने वाला है। पीछे की तरफ देखें, इस वेरिएंट में न डिफॉगर मिलता है न रियर वाइपर मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर मिल जाती है और वायर्ड एंटीना की पोजीशन आपको यहाँ पर मिलती है। और क्या मिलता है, हाँ जी, टाटा का लोगो और टाटा के लोगो के जस्ट नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको दिखाई देगा। punch.ev के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे और पीछे वाला जो बम्पर है ना, ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश में है। इसमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर और नीचे की तरफ फॉग लाइट आपको ऑफर की जाती है, साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। और अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 190 mm डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो यहाँ पर पीछे खड़े तो इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं। अगर गाड़ी अनलॉक है तो इजीली ये ओपन हो जाता है और यहाँ पर 366 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो चार्जर की जो बात आती है तो इसके साथ में मिलता है इस तरीके का 3.2 किलोवाट या 3.3 किलोवाट का चार्जर। ये वाली चार्जिंग गन है और यहाँ पर आप चार्जर देख सकते हो, पहले से बदल गया है, पहले व्हाइट कलर में आता था, अब ब्लैक कलर में मिलने लगा है। यहाँ पर आपको पंचर रिपेयर किट मिल जाती है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसके नीचे अगर बात करें तो नीचे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आप देख रहे होगे यहाँ सब कुछ कवर कर रखा है। इसके अंदर स्पेयर व्हील भी नहीं मिलता है। यहाँ पर ये जो लॉक लगा रखा है, मैं एक बार नीचे झांक के देख लेता हूँ, क्या पता स्पेयर व्हील लटक रहा हो, बट आप चेक करो यार, नहीं है स्पेयर व्हील नहीं मिल रहा है, ये चीज आप ध्यान रखना। और जो इसकी पीछे वाली सीट है वो भाई बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है और पीछे वाली सीट में दोनों ही हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल मिलते हैं और 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। चलो इसकी बात तो हम अंदर जाके करेंगे, बट पार्सल ट्रे आपको ऑफर नहीं की जा रही है। टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं अंदर गाड़ी के और क्या कुछ ऑफर कर रहा है ब्रांड, वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। अगर देखो यहाँ पर बात करें तो इस तरीके के ब्लैक फिनिश में ही डोर ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं और जरूरत वाली चीजें यहाँ ऑफर की जा रही हैं, जैसे कि डोर हैंडल यहाँ देख सकते हो, चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है। बट ORVM को आपको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, हाथ से फोल्ड और हाथ से ही एडजस्ट। नीचे की तरफ देखें तो अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूं तो 4 स्पीकर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग में आपको फैब्रिक कुशनिंग ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पर बात करें ड्राइवर साइड में तो यहाँ पर आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है और नीचे दोनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल जाता है जिसमें अगर आप वॉलेट वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो, बट अभी यहाँ पर इसकी चेकिंग चल रही थी इशू वगैरह की, इसलिए उसे निकाल रखा है। यहाँ पर आपको AC वेंट का डिजाइन मिलेगा। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो भाई चाबी लगा लेता हूँ सबसे पहले और फिर करते हैं अंदर बैठ के बातें। इग्निशन कर लेते हैं दोस्तों ऑन और यहाँ पर चेक करो, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जा रहा है। नॉर्मल जैसा पंच में आता है ना वैसा ही मिल रहा है, मतलब इंजन वाली पंच में भी ऐसा ही मिलता है। यहाँ पर जो MID है उसमें कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं या कहें तो इसका यूजर इंटरफेस चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होगे गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो 18 किलोमीटर दिखा रहा है, बैटरी है 76% और रेंज 185 दिखा रहा है। न्यूट्रल में गाड़ी लगी हुई है। स्पीडोमीटर आपको यहाँ मिल जाएगा। ऊपर की तरफ रीजनरेशन लेवल के लिए मिलता है, यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज के लिए मिलता है और यहाँ गाड़ी चलाते वक्त रीजन और ड्राइव जो होगा उसका आपको ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पर रीजन को एडजस्ट करने के लिए देखो पैडल शिफ्टर ऑफर किए जाते हैं। अगर मैं यहाँ से प्लस करता हूँ तो सामने की तरफ आपको रीजन लेवल मिल जाता है जिसे हम 3 लेवल तक एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। भाई यहाँ पर 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, बीच में टाटा का लेमिनेटेड लोगो और यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो 7 इंच की स्क्रीन आपको मिल जाती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। साथ में इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। एक बार अब मैं कैमरा क्वालिटी आपको चेक करा देता हूं तो यहाँ पर देखो भाई इस तरह की कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। जैसी टाटा के जो डिसेंट कैमरा है ना उसमें जैसी मिलती है वैसी ही आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। गाइडिंग लाइन भी आपको प्रॉपर मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर बात करें तो AC वेंट का डिजाइन आप देख सकते हो इस तरीके का देखने के लिए मिलता है और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको सेंट्रल कंसोल दिखाई देता है। अब AC की बात करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ऑफर किया जा रहा है, बट ऊपर की तरफ 3-4 बटन है, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन है, ये बूट ओपन करने का बटन है, यहाँ पर ये हैजार्ड बटन मिल जाता है, ये चार्जिंग गन को इजेक्ट करने का बटन है और यहाँ पर ये चार्जिंग पोर्ट ओपन करने का बटन है। तो ये सारा सेंट्रल कंसोल पर तामझाम आपको देखने के लिए मिलता है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक 12V का पोर्ट तो मिलता ही है, साथ ही यहाँ पर एक टाइप A पोर्ट भी आपको ऑफर किया जाता है। बाकी ये जो स्पेस है इसके अंदर जितना सामान, मतलब मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, बहुत बड़ा सा स्पेस मिल जाता है।
जाता है। यहाँ पर ये भाई ई शिफ्टर कहें या जो भी कहें, इसे डायल कहें, आप जो भी बोलना चाहो बोल दो। यहाँ पर गियर्स हैं इसके, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और स्पोर्ट मोड इसमें मिल जाते हैं। मतलब ड्राइव और स्पोर्ट मोड मिल रहे हैं, बाकी तो सब न्यूट्रल और रिवर्स है ही। यहाँ पर चारों तरफ जो है ना ये रबर ग्रिप आपको देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से ठीक ठीक लग रहा है दोस्तों। ये बात करें तो पियानो ट्रीटमेंट में मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर और एक की फॉब रखने का स्पेस मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर ऑफर किए जाते हैं। ऐसे डैशबोर्ड पे बात करें तो सब कुछ आपको ब्लैक कलर के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। चाहे यहाँ पर हम पूरे में बात करें तो कोई और कलर का यूज किया ही नहीं गया है। बाकी यहाँ पर ग्लोब बॉक्स काफी बड़े साइज का मिलता है, साथ ही इसमें आपको कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का पूरा सेटअप रहने वाला है। ऊपर की तरफ देखें तो भाई ग्रैब हैंडल वगैरह आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं यहाँ पर, बट सनसेट और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर ये लाइट है, ये लाइट LED वाली मिलती है। साथ में यहाँ पर माइक, और यहाँ पर देखें तो पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। और यहाँ पर देखें तो यहाँ टिकट होल्डर आपको ड्राइवर साइड में ऑफर किया जाता है। ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। यहाँ ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें ना वो सब कुछ आपको ऑफर की जा रही है। और साथ ही बात करें तो भाई यहाँ पर एयरबैग की बैजिंग चेक कर लो। भाई नॉर्मल पंच में तो 2 एयरबैग आते हैं, बट इसके अंदर आपको 6 एयरबैग मिलते हैं। तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब आप कहोगे TPMS कहाँ है, तो मैं जैसे ही इसे दबाता हूं तो सामने की तरफ आपको देखो रीसेट TPMS आया था ना लिखा हुआ, दोबारा देख लो, यहाँ पर चेक करो टू रीसेट TPMS, तो मतलब TPMS भी आपको यहाँ ऑफर किया जा रहा है। अब एक काम करते हैं, ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। अब पीछे चल के देखते हैं वहां पर कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और रियर डोर कर लेते हैं ओपन। अब देखो डोर ट्रिम की बात करें तो पीछे भी आपको पावर विंडो का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। डोर हैंडल आपको पियानो ब्लैक में मिलते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर बोतल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ भी ऑफर किया जाता है। अब देखो अंदर की तरफ बात करें, देखो मैंने कहा था ना वो ECU वाला ये बॉक्स है वो निकला हुआ रखा है, तो यहाँ पर रखा हुआ है पीछे। और इस डब्बे में अगर बात करें तो इसका जो चार्जर है ना उसकी वॉल यूनिट जो है वो आती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर EV चार्जिंग बॉक्स 3.7 किलोवाट लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर 3.3 किलोवाट के चार्जर से लेकर 3.7 किलोवाट का जो चार्जर है ना उसे आपके घर पे इंस्टॉल करना हो तो ये वाला वॉल बॉक्स लगाना पड़ता है, वो कंपनी ने यहाँ पर आपको ऑफर किया है। बाकी अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। हालांकि बीच में अगर बात करें तो किसी भी तरह का आर्मरेस्ट वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और ड्राइविंग सीट के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही बताया था 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो देखो मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, मतलब इजीली मूव हो पा रहे हैं। बट अगर बहुत ज्यादा मैं ऐसा करके रिक्लाइन होकर बैठ जाऊंगा ना तो यहाँ पर स्पेस खत्म हो जाता है। ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। मतलब आगे और पीछे 6-6 फीट के बंदे नहीं बैठ सकते। मतलब एक शॉर्ट हाइट का बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट अच्छी बात क्या है यार, यहाँ पर अच्छी बात ये है कि भाई एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं इसके अंदर। भाई बेस बोलो या बेस से ऊपर वाला, क्योंकि इसके तो बेस वेरिएंट में भी मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। बाकी एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है जो फिक्स रहता है, और एक इस तरफ आपको ऑफर किया जाता है, यहाँ भी आपको फिक्स्ड मिलेगा। बाकी यहाँ पर पीछे और किसी तरह की सुविधा या कुछ चीज आपको नहीं मिल रही है देखने के लिए पैसेंजर्स के लिए। बट पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से दिखाई देने वाला है। ठीक है, अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इसका इंजन तो नहीं बोलेंगे दोस्तों, इन्वर्टर और मोटर का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था बोनेट आपको यहां से ओपन करना है। अब देखो आ जाते हैं हम यहाँ पर, और दोस्तों देखो शुरुआत में मैंने बताया था ना यहाँ पर आपको DRLs ऑफर किए जाते हैं। आप चेक कर लो, यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे DRL इस तरीके से ब्लिंक करते हुए। मैंने बताया था आपको यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे थे, तो ये बाई फंक्शनल पोजीशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। और नीचे की तरफ देखें तो ये हेडलाइट में आपको दिखाई चुका हूँ। अब एक काम करते हैं, बोनेट कर लेते हैं ओपन। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है इसका इन्वर्टर, और इन्वर्टर के जस्ट नीचे मिलता है इसकी मोटर का सेटअप। और जितना भी ऑरेंज कलर की वायरिंग दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर आपको हाई वोल्टेज वायरिंग देखने के लिए मिल जाती है। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ये आपको कूलेंट वगैरह के लिए देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर ब्रेक ऑयल मिलता है और यहाँ पर आपको वॉशर मिलता है। ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। और ईवी कार के अंदर भी प्रॉपर इंसुलेशन कर रखा है टाटा ने। ऐसे बोनेट के नीचे बात करें तो बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। हाँ, इस वायर की बात करें, ये जो मैकेनिकल वायर है, इसे अगर आप खींचते हो और किसी कंडीशन में आपका चार्जिंग पोर्ट ओपन नहीं होता है तो इसे खींच के आप इसे ओपन भी कर सकते हो। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आ जाते हैं और पीछे की तरफ और बाकी की बातें करते हैं। देखो अगर इस गाड़ी पे वारंटी की बात करें तो 2 तरह की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। भाई यहाँ पर आपको बैटरी के ऊपर, जो इसकी मेन बैटरी है और मोटर है, उसके ऊपर 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की वारंटी ऑफर की जाती है। और वहीं गाड़ी के ऊपर बात करें तो भाई 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको गाड़ी के ऊपर ऑफर की जाती है।
अब बताइए, अब आपको ऐसा कुछ भी जो समझ में ना आया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन मैं अपना कंक्लूजन बताऊं ना, अगर आप 2026 में इस गाड़ी को परचेज करने का सोच रहे हो ना, तो पहली बात तो अभी कुछ दिन में फेसलिफ्ट आने वाला है, बट उसे टाइम लगेगा और ईवी वाला तो बहुत लेट आने वाला है। तो जैसे ही फेसलिफ्ट आ जाए ना, आप इस गाड़ी की तरफ मुड़ जाना और यहाँ पे डिस्काउंट मांग लेना डीलरशिप पे जाके। जहां भी जिस भी लोकेशन पे आप रहते हो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस गाड़ी के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप डिस्काउंट के साथ में इस गाड़ी को लोगे तो ये आपके लिए वर्थ इट रहेगी, वैल्यू फॉर मनी रहेगी। हाँ, अगर बात करें इस गाड़ी की कि आपको टियागो ईवी लेनी चाहिए या पंच ईवी लेनी चाहिए, तो देखो, अगर आपको थोड़ी सी टॉल्वो लुक वाली गाड़ी चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए ये पंच ईवी बनी है। बाकी सेफ्टी वगैरह की बात करें तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको इसमें मिल ही जाता है एज अ सेफ्टी। अब आप बताइए आपको ये वीडियो छोटी सी कैसी लगी। अगर देखो कुछ भी मुझसे रह गया हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।